Good morning, children. Pranam. So this is the last chapter of your first sem, Unit 5. Unit 5. Okay. So before you read last lecture 5.2 in poem, I have already told, right, about it's a German story about a shoemaker, Glessner brother. Can a shoemaker be called an artist? It's a question from a writer. Yes, if he has the same skill and a pride, take काबिलियत हो और pride in his trade, उसके business के लिए, as any other artist and the same respect for it too, और अपने काम के प्रति वो respect, ठीक, आदर रखे और respect से करे. Mr. Glessner, a German shoemaker, settled in London, जो लंदन में settled थे, is a perfect artist, बहुत ही अच्छे कलाकार थे for making a shoe. So about that story, read this story to see how he devotes his life to his artist. किस तरह से वो अपने काम को एक पूजा के जैसे करते थे. That's why the chapter name is quality. जो वो अपना काम करते थे, जो shoes बनाते थे, उसकी quality के बारे में बताएं. I knew, writer says, I knew him from the days of my extreme youth. मैं उन्हें जानता हूँ जब मैं बहुत छोटा था. Because he made my father's boots. कि वो मेरे पिताजी के शूज बनाते थे. He lived with his elder brother in his shop. वो अपने बड़े भाई के साथ ही दुकान में रहते थे. Which was in a small by street, जो बहुत ही छोटा और रास्ते के सामने ही था. In a fashionable part of London, एक बहुत ही posh fashionable area में, लंदन के एक हिस्से में. The shop had a certain quite distinction, एकदम शांत और थोड़ा दूर. There was no sign upon in other than the name of Glessner Brothers. दुकान में और कुछ इतना फैशनेबल कोई एडवर्टाइजमेंट जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही नाम था, Glessner ब्रदर. ये उनके शाइन बोर्ड में लिखा हुआ रहता था. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और खिड़की की तरफ कुछ जोड़ी जूते लगाए रखे जाते, मतलब लेआउट करे जाते थे. ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड. ठीक, वो उतने ही जूते बनाते जितने उनके पास ऑर्डर में आते. एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो जितना भी वो बनाते थे वो कभी भी फेल नहीं होते थे, मतलब परफेक्ट फिटिंग आते थे और लोगों को, कस्टमर को पसंद आ जाता था एक ही चांस में. टू मेक बूट्स बनाने के लिए, सच्चे बूट्स आर एज ही मेड, ऐसे जूते वो बनाते, सीम्स टू बी मी देन, ठीक, उसके बाद मेरे लिए भी, एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड द वंडरफुल, मेरे लिए बहुत ही मिस्टीरियस बात थी, एंड द वंडरफुल. देखो यहाँ पर राइट साइड में, इट इज़ एन आर्ट सेड विद द जर्मन एशियंस ने कहा है, लास्टेड टेरिबली, लास्ट वेरी लॉन्ग, मतलब जो बड़े लंबे समय तक चले. आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क, मतलब छोटा था तो मैं मतलब मुझे शर्म आती थी, ठीक है. वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, मतलब अब जो राइटर है वो जवान हो गए, ठीक. अब उनका एक इंसिडेंस वो बता रहे हैं स्टोरी में, ठीक, अपना पैर स्ट्रेच करते हुए निकाल रहे शूज से पैर. Isn't it awful? Awful means wonderful. Hard to do. नहीं. मिस्टर गैसलर वो शू मेकर से कह रहे. एंड हिज आंसर, और मिस्टर गैसलर क्या आंसर दे रहे ऑथर को, राइटर को, गिवन विथ अ सडन स्माइल, बड़ी अच्छी सी स्माइल देते हुए कहते हैं, फॉर आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, मतलब अपने दाढ़ी के बीच में से हंसी निकालते, उनकी जो बियर्ड आगे पिक्चर में होगा, बियर्ड जो है थोड़ा रेड. इट इज एन आर्ट, ठीक, इट इज एन आर्ट का मीनिंग है, ठीक, इट इज एन आर्ट. मैंने पहले ही बोला था कि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो जर्मन है, ठीक, उसका देखो राइट साइड में लिखा हुआ है, इट इज एन आर्ट, तो जर्मन में इट इज एन आर्ट ऐसे कहा जाता है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफेन, हिज बूट लास्टेड टेरिबली. तो ये इतना मुस्कुरा कर कहते कि ये तो एक कला है, तो राइटर बहुत खुश हो जाता है और कहते हैं कि उनके पास दूसरी बार बार जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि उनके जो जूते होते थे
इतने अच्छे उम्दा बनते थे जो हमेशा काफ़ी लंबे समय तक टिकते थे, इसलिए लास्टेड वेरी लॉन्ग, राइट। ओके, हैविंग समथिंग, देखो यहाँ पर बोर्ड लगा देगा, छोटा सा एक शॉप है, बाहर विंडो में शू लेआउट है और सिर्फ ऐसा ही एक ग्रेसलर ब्रदर लगाया और ये ऑथर है, ठीक। पिक्चर में जाए, बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू देम, कुछ टेम्पर बहुत ही मतलब हट के है, टेम्पररी कुछ भी काम होता नहीं था कि भाई कुछ समय के लिए चला फिर जूते फट गए, ठीक। इसमें मीनिंग दिया ग्लटलर्स, हार्श एंड ग्रेटिंग। वन वेंट इन, एक अगर कोई यहाँ पर वहाँ पर गया एक पर्सन, नॉट एज इन टू अ मोस्ट शॉप, और कोई दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं, बट रेस्टफुल्ली एज वन एंटर अ चर्च, अगर वहाँ पर जाए तो मतलब इतना शांत क्वाइट वातावरण रहता है जैसे किसी चर्च में गए हो, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेसलर ब्रदर अपने काम को और अपने शॉप को एक मंदिर के जैसे, चर्च के जैसा मानते थे, अपने काम को बड़ी शिद्दत से करते थे। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, वो भी पिक्चर आगे आएगा, एक सिंगल चेयर पर बैठे वेटेड, इंतज़ार करते हुए, ग्लटलर मतलब हार्श एंड ग्रेटिंग साउंड, जो शूज़ बनाते हुए जो साउंड आता है, एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, अ लिटिल बेंट इन अ लेदर एप्रॉन, ठीक। वो ग्रेसलर का कैरेक्टर बता रहे हैं कि किस तरह से उनका है, ठीक। वुडन स्टेयर से वो नीचे उतरे, स्लीपर पहने, स्लीपर की आवाज़ आ रही है, ठीक। विदाउट एनी कोट नहीं पहना हुआ है, बीप टाइप का पैंट और शर्ट है, ठीक। लेंटेड बैट एंड लेदर एप्रॉन, लेदर का एक एप्रॉन पहना है, विथ स्लीव्स टर्न्ड बैक, फुल स्लीव का शर्ट है और शर्ट के स्लीव्स को उन्होंने फोल्ड करके रखा है, ब्लिंकिंग आंखों को चमकाते हुए, ठीक। एज इफ अवेक्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, जैसे कि वो कोई बूट के बारे में सपना देखा हो। एंड आई वुड से, और ये मैं कहना चाहूँगा ऑथर सेज दैट, हाउ डू यू डू मिस्टर ग्रेसलर, कैसे हो, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ अ रशियन लेदर बूट, क्या मेरे लिए आपने शूज़ बनाए जो रशियन लेदर के मैंने बताने के लिए आपको कहा था, बनाने के लिए कहा था। विदाउट अ वर्ड, एक शब्द बोले बगैर, ही वुड लीव मी ब्रेटन, वहाँ पर मुझे छोड़ गए, व्हेंस ही केम, जब फिर वो वापस लौटते, ऑन और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, दूसरे साइड दुकान के दूसरी तरफ, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, मैं उसी चेयर में बैठा रहा, इंतज़ार कर, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, क्योंकि वो लेदर की जो स्मेल आती थी, वो इंस्टेंस अगरबत्ती की, उसकी खुशबू लेते हुए। सोन ही वुड कम बैक, तुरंत ही वो वापस आते, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, रशियन लेदर शूज़ बनाने के लिए कहा था लेदर का, तो वो लेदर का पीस का टुकड़ा लेकर आते हैं जो गोल्ड ब्राउन लेदर था, विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट वुड रिमार्क, जिससे मेरी आंखें मतलब उसी ब्यूटीफुल पीस में टकटकी रह गई। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, टेक व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, मीन्स व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। आगे राइट साइड में देखो, और इंसेंस का मीनिंग, अ स्मेल ऑफ लेदर कंपेयरिंग अ स्मेल ऑफ इंसेंस इन अ चर्च, ठीक है ना, मैंने पहले ही कहा लेदर की खुशबू, लेकिन उसमें इंसेंस, एक चर्च में जैसे हम अगरबत्ती वगैरह ही करते तो उसकी जैसी खुशबू फैली हो, वैसे वो पूरे शॉप में फैली थी, ठीक। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस का मीन्स, व्हेन आई टू हैड एडमायर इट, ठीक। ही वुड स्पीक अगेन, जब मैं उसके बारे में मतलब कुछ अच्छा बोलूँ तो उन्होंने फिर से कहा, फिर से बोल उठे, व्हेन डू यू वांट दैम, ठीक। इसका मतलब आपको कब चाहिए, व्हेन डू यू वांट दैम ऐसा होता है, कब आपको चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और ऑथर ने तुरंत ही आंसर दिया, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, ठीक। ऑथर ने तुरंत ही जवाब दिया कि जितने जल्दी आपके अनुसार आप बना सकते हो उतना। एंड ही वुड सेज, तो उन्होंने तुरंत ही कहा, टुमारो फोर्टनाइट, ठीक है, फोर्टनाइट मतलब आदि, मतलब शाम के टाइम, टुमारो कल तुमको मिल जाएगा। और इफ ही वेर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्लडलर, ठीक। ब्लडलर मीन्स ब्रदर, ओके। देन आई वुड ममर, मैं फिर अंदर ही अंदर बड़बड़ाता, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर, दूसरे दिन, गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रेसलर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, अपने हाथ में उस लेदर को देखते हुए। एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे ही मैं दरवाजे की ओर निकलने लगा, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ द स्लीपर गोइंग अप टू द स्टेयर, फिर स्लीपर पहन कर फिर स्टेयर की तरफ जाते हुए जो आवाज़ आती है पैर किसी, इसकी आवाज़ आने लगी। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट, फिर से वो अपने नए बूट के सपने में खो जाते हैं। तो टिल देन हम यही पेज 3 तक रखते हैं, मतलब 14। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में
मैं आगे की वीडियो में आपको